हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स शुरू कर रहे हैं। अब आपको पता है कि जब हमने पहला चैप्टर पालमपुर करा तो हमने करा उसमें कि जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक बहुत ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इनफैक्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो कि होते हैं हमारे पीपल, जिन्हें हम रिसोर्स कहते हैं। सबसे पहले रिसोर्स हम किसे कहते हैं? हर वो चीज़ जो आपके यूटिलिटी की है, मतलब हर वो चीज़ जो आपके किसी न किसी तरीके के उपयोग की है, उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स में हमारे 2 तरह के रिसोर्स आते हैं, नेचुरल रिसोर्स और हमारे मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर ने दिए हैं। अब नेचर ने हमें क्या रिसोर्स दिए हैं? नेचर ने हमें दिया है सनलाइट, हमें दिया है वाटर, एयर, प्लांट्स और भी बहुत सारी अनगिनत चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए रिसोर्स हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर कर अपनी अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ठीक है, चाहे हम हवा की बात करें जिसे हमने प्योरीफाई कर लिया, चाहे हम अपने सनलाइट की बात करें जिससे हमने अपने अनगिनत काम कर लिए। तो इन सब में हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पीपल। पीपल मतलब मैं, आप और हम सब। देखिए, जो ह्यूमन होता है जिसे हम पीपल की कैटेगरी में दे रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है? देखिए, नेचर ने हमें जितने भी रिसोर्सेज दिए हैं, सन, वाटर, एयर, प्लांट, सब कुछ, उनको हार्नेस करने की जो टेक्निक है वो इंसान के पास है। पहली बात, टेक्निक इंसान के पास है। दूसरी बात, उनको हार्नेस करने के लिए जो एफर्ट की ज़रूरत है, वो एफर्ट कौन लगाएगा? वो एफर्ट लगाएंगे ह्यूमंस, हमारे और आपके जैसे लोग, पीपल। इसीलिए जो हमारे जैसे लोग होते हैं, इस दुनिया में जितने भी ह्यूमंस हैं, उन्हें हम रिसोर्स बोलते हैं। लेकिन जितने भी हमारे ह्यूमंस होते हैं, वो हमारे रिसोर्स हैं या नहीं हैं, इसके लिए हम उनको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पीपल, यहाँ पर हम पीपल इस तरह से भी कह सकते हैं, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। ये भी वन वे ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन पीपल हो सकता है कि वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक्स की फॉर्म में हम डिस्टिंग्विश करते हैं, वो राइट डिस्टिंग्विश हमारा होता है स्किल्ड और अनस्किल्ड। देखिए, स्किल्ड का क्या मतलब होता है? हो सकता है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्हें साइन भी करना ना आता हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अनस्किल्ड हो सकता है उनके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं, काम करने की जो कुशलता है, वो मेरे से या आप में से, सब में से कहीं ज़्यादा हो। क्यों हो? क्योंकि वो अपने काम को बेहतरीन तरीके से जानता हो, न केवल जानता हो बल्कि उस काम को बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट करना भी उसको आता हो। तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे स्किल्ड। ठीक, अब हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हाईली एजुकेटेड होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी इच्छा के मुताबिक कोई भी काम नहीं करते हैं। वो कोई भी काम नहीं करते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस होती है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि क्या वो स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं? वो स्किल्ड हैं, लेकिन एट प्रेजेंट वो अपने स्किल्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वो अपने स्किल्स का बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे। तो कुछ ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड मतलब ना तो उन्हें किसी भी तरीके की कोई कुशलता आती है कि वो किसी काम को कर सकें, ना वो किसी भी काम को करना चाहते हैं। चाहना भी एक, इंटेंशन भी एक बहुत बड़ी बात होती है, जो एक इंसान को स्किल्ड और अनस्किल्ड में डिवाइड कर देती है। सॉरी। तो जो ये स्किल्ड तो ये जो हमारा स्किल्ड और अनस्किल्ड का डिफरेंस है, ये एक इंसान को रिसोर्स या हम बोले हमारा रिसोर्स की कैटेगरी के बाहर कर देता है। अब देखिए कैसे। अब आप सब लोग स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नए नए सब्जेक्ट्स, नए नए चैप्टर्स, नई नई चीज़ें सीखते हैं। आप सबके पेरेंट्स इस सब के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं आपकी एजुकेशन पर।
तो ये जो पैसा वो खर्च करते हैं, आप मुझको ये बताइए, वो पैसा जो वो खर्च कर रहे हैं वो स्पेंडिंग है या इन्वेस्टमेंट है? जो पैसा आपके पेरेंट्स आपके ऊपर, आपकी एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं, एजुकेशन के ऊपर खर्च कर रहे हैं, उसे हम स्पेंडिंग नहीं, उसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये क्या है? स्पेंड ऑन एजुकेशन। क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी तो आपके लिए बेसिकली तो आप एजुकेशन के लिए ही आपके ऊपर मेनली खर्चा हो रहा है, ठीक? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है, ये इन्वेस्टमेंट क्यों होता है, ये स्पेंडिंग क्यों नहीं होता? देखिए, जब आपके और मेरे और हम सबके, हम अपनी एंटरटेनमेंट पर, अपनी एक्टिविटीज़ पर, इन सब पर खर्चा करते हैं, उसे हम स्पेंडिंग बोलते हैं। लेकिन एजुकेशन के खर्चे को हम स्पेंडिंग की कैटेगरी में नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि जो एजुकेशन का खर्चा है वो आपको फ्यूचर के लिए धीमे धीमे क्या कर रहा है, वो स्किल्ड कर रहा है। कैसे स्किल्ड कर रहा है? देखिए, जब आप स्कूल जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं। फिर उसके बाद एक साल में या एक सेमेस्टर के बाद कुछ उसमें आपके एग्ज़ाम होते हैं, फिर आप नई क्लास में प्रमोट हो जाते हैं। जब आप नई क्लास में प्रमोट हो जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो पिछली क्लास के कंपैरिजन में मुश्किल हैं। आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश पिछले साल के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और टफ हो जाता है। शुरू में आप जब जाते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल लगती है, आपको लगता है मैं इसको कैसे करूँगा। लेकिन जब धीमे धीमे आपके इस क्लास में, ट्यूशन्स में आपको कोचिंग दिया जाता है, क्लासेस में, स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो आप उन नई चीज़ों को जो पहले से मुश्किल आपको लग रही थी, आप बड़े आसानी से सीख जाते हैं। और इसी तरीके से साल दर साल, फर्स्ट से लेकर आप 12th और उसके बाद कॉलेज और भी हायर एजुकेशन को आप क्या करते हैं, आसानी से कर लेते हैं। तो ये आसानी से आप काम कैसे कर पाते हैं? अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को 10th क्लास की बुक्स देंगे तो वो उसके लिए बिल्कुल इनवैल्यूएबल है, क्योंकि वो उन बुक से किसी भी तरीके से रिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी समझ के और पहुंच के बाहर है। लेकिन अगर आप एक 9th क्लास के बच्चे को 10th की बुक्स देंगे तो वो बड़ा एक्साइटेड होकर उन बुक्स को देखेगा और गो थ्रू होकर कोशिश करेगा कि उसको उसमें से क्या क्या चीज़ आती है। तो यही इसीलिए जो ये स्पेंडिंग किया जाता है आपकी एजुकेशन के ऊपर, ये आपको अचानक से स्किल्ड नहीं कर देता, ये आपको धीमे धीमे तराशता है, धीमे धीमे स्किलफुल करता है। ये आपके ब्रेन की ग्रोथ को धीमे धीमे एनहांस करता है, और धीमे धीमे जब आपका ब्रेन है उसकी एडेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो नई चीज़ों को बड़ी आसानी से सीखने के लिए तैयार होता है। जब आपके ब्रेन की एडेप्टेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आप किसी भी तरह के नए क्वेश्चन से या नए टॉपिक से घबराते नहीं हैं, तो मतलब आपका ब्रेन ट्रेंड हो चुका है नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। और ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करने आपको कैसे आए? ये चैलेंजेस एक्सेप्ट करने आपको आए अपनी एजुकेशन से। आपकी साल दर साल जो आपके ब्रेन की एडेप्टेबिलिटी बनी रही, यहाँ अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, एडेप्टेबिलिटी है। जो एडेप्टेबिलिटी बनी रही उसने आपको धीमे धीमे क्या बना दिया? स्किल्ड बना दिया। अब जब आप स्किल्ड बन गए तो आप सिर्फ एक ह्यूमन नहीं रहे, अब आप क्या बन गए? अब आप एक रिसोर्स बन गए। रिसोर्स का क्या मतलब होता है? हर वो चीज़ जो दूसरे बाकी लोगों के लिए, या बाकी हम बोले इंडस्ट्रीज़ के लिए, या सोसाइटी के लिए, या कंट्री के लिए, या वर्ल्ड के लिए क्या है, एक ऐसी स्पेशलाइज्ड उसके पास टेक्निक है, नॉलेज है कि वो वर्ल्ड को, फैमिली को, पूरी दुनिया को कुछ बेहतर दे सकता है। और इसीलिए वो क्या हो जाता है? वो स्किल्ड हो जाता है। और इसीलिए एक स्किल्ड आदमी क्या कहलाता है? एक स्किल्ड आदमी कहलाता है हमारा रिसोर्स। तो इसीलिए जो हमारे पीपल होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रिसोर्स। तो जितने भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो होते तो हमें नेचर ने दिए हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं होता, लेकिन उनको किस बेहतरीन तरीके से यूज़ करना है, ये टेक्निक सिर्फ ह्यूमंस के पास आती है। हम रिसोर्सेज को कितना बेहतरीन तरीके से बिना वेस्ट किए इस तरीके से यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा हो, ये एक स्किलफुल पर्सन ही आसानी से बता सकेगा, और स्किलफुल पर्सन ही उसको काम को बेहतरीन तरीके से कर सकेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन या पीपल एज अ रिसोर्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर्म ऑफ रिसोर्स होता है। ठीक,
आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।